स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या कहलाता है, इसके बारे में हम लोग सरल और आसान तरीके से सीखेंगे। पॉइजन रेशियो आपका फिजिक्स में, सॉम और मॉस, मैकेनिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में एक कॉमन टॉपिक है पॉइजन रेशियो। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि जब किसी तार को, तार मींस वायर, किसी वायर को विरूपण बल लगाया जाता है। किसी वायर में यदि हम विरूपण बल लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, तो उसके वायर में लंबाई में वृद्धि हो जाती है। वायर की क्या होती है, लेंथ इंक्रीज कर जाती है डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण। परंतु साथ में क्या होता है, वायर का जो डाया है, डाया कम हो जाता है। जैसा आपने देखा हो कई बार कि कोई वस्तु है, प्लास्टिक वगैरह, अगर आप उसको खींचते हो तो मान लीजिए उसकी लंबाई इतनी है, आपने जब उसको खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसका जो आकार, जो मोटाई है, वो पतली हो जाती है। तो यहां पर यही कहा गया है कि यदि किसी वायर को, वायर तो गोल होता है, तो गोल वायर को यदि हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, एक सिरे को हम फिक्स करते हैं और दूसरे सिरे पर यदि हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, तो वायर का डाया क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए वायर में लॉन्गिट्यूडनल, जिसे कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ साथ लेटरल स्ट्रेन भी उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ विकृति। लंबाई में विकृति हो रही है तो साथ में उसके अनुप्रस्थ विकृति हो रही है। कैसे, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले क्या है, एक यहां पर आपने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस पर क्या किया, वायर को लटका दिया। वायर क्या गोल होता है वायर, तो ये वायर हमने यहां पर, ये गोल है, इसको हमने यहां पर लटका दिया, गोल वायर है, ठीक है। ये आपका ये सरफेस है, एक एंड फिक्स हो गया और दूसरा एंड यहां पर कर दिया है फ्री। अब इस पर क्या किया, यहां पर लगाया एक बल, एफ बल लगाया। तो इसकी शुरुआत में लंबाई कितनी थी, लंबाई थी इसकी कैपिटल एल, ये इसकी लंबाई थी, ठीक है। और इसका डाया कितना था, इसका डाया था आपका कैपिटल डी, यहां से ये आपका डी, क्लियर। अब क्या किया, जब इस वायर को हमने खींचा तो वायर का क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी और इसके व्यास में क्या होगा, कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, जब इसको खींचा तो फिर क्या, इसकी लंबाई जो है अब यहां से स्टार्ट हो जाएगी, लंबाई यहां पर ये आ गई, मतलब यहां पर ये आ गई। अब जो आपका जो फोर्स है वो आपका यहां पर वर्क कर रहा है, सेकंड कंडीशन में यहां पर आ गया। अब देखिए, पहले यहां से यहां तक की लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई, तो क्या है, इसका जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है आपकी, एल। और जब आपने उस पर बल लगाया तो उस लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, ये लंबाई होगी आपकी यहां से यहां तक हो गई डेल एल। तो यहां पे लिख दिया आपने डेल एल, ठीक है। या तो आप इसको स्मॉल में लिख लेते हैं या फिर इसको ये लिख लिया, ये लंबाई की हो गई। और इसका जो व्यास है वो क्या आ गया आपका, डेल डी। अब क्या है, इसका जो व्यास है यहां से यहां तक, ये व्यास हो गया आपका डेल, कैपिटल ही रखते हैं, ये आ गया। इतना क्लियर है। मतलब क्या था कि वायर की जो लंबाई थी वो एल थी, परंतु
जब इस पर डिफॉर्मेशन फोर्स लगा है। ये कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मेशन फोर्स है, विरूपण बल है। क्यों? क्योंकि इस बल के कारण इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस बल का नाम क्या रखा? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन फोर्स। क्लियर? अब देखिए यहां पर थोड़ा इसको लिख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो यहां पर क्या है? पहला पहला यहां पर दिया आपका डेल एल, डेल एल, इसको कैपिटल कैपिटल ही रहने दो, डेल एल। ठीक है, डेल एल क्या है? तार की लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तार की लंबाई में वृद्धि। क्लियर? अब इसके बाद तार के व्यास में कितनी कमी आई? तो तार के व्यास में आई डेल डी। तो डेल डी क्या हो गई? डेल डी हो गई वायर की डाया में आई हुई कमी। तार के व्यास में आई कमी। क्लियर? ये आ गए। और तो अब इसको क्या कहेंगे? डेल डी, इसकी जो लंबाई में वृद्धि हुई और व्यास में भी कमी आ गई। अब इसको अब देखते हैं यहां पर क्या है, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाएगा? उसको इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुप्रस्थ विकृति। क्या हुई? अनुप्रस्थ विकृति होगी आपकी यहां पर डेल एल अपॉन एल। ठीक है, यह आ गई आपकी डेल एल अपॉन एल। ये क्या है? ये होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे कहेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, विकृति। ठीक है, क्लियर? अब इसको अनुदैर्ध्य विकृति को यह आपका स्ट्रेन। ठीक है, यह आ गई डेल एल अपॉन एल होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हो गई आपकी डेल डी अपॉन डी, डेल डी अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए लंबाई में जो अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति, अब इसका अनुपात निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉइजन रेशियो। ये वाला पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो कितना आ गया? पॉइजन रेशियो आपका डेल डी, डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल, डेल एल अपॉन एल। इसको कैपिटल ई चलने देते हैं। ये आपका हो गया क्या? पॉइजन रेशियो। क्या है आपका? अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, अनुप्रस्थ विकृति कौन सी है आपकी? ये वाली।
अनुप्रस्थ विकृति, और ये आपकी आ गई यहां पर अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी पॉइजन रेशियो। ठीक है, इतना लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए एक बार और इसको समझते हैं, अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये कहते हैं कि जब किसी वायर को लटका दिया जाता है और इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, यहां पर इस फोर्स को कहते हैं विरूपण बल या डिफॉर्मेशन फोर्स। जब इस फोर्स को लगाते हैं तो वायर की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो शुरुआत में जो वायर की लंबाई L थी वो बढ़ के डेल L हो गई। तो ये डेल L क्या है, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। परंतु इसके साथ क्या हुआ, जब इसकी लंबाई में वृद्धि हुई तो इसके जो डाया है, डाया में कमी आ गई। तो क्या है, पहले इसका जो डाया था वो था कैपिटल D, और जब इसको खींचा गया, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया गया, तो इसकी जो डाया है वो आपका डेल D हो गया। ठीक है, मतलब आपका अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति उत्पन्न हो गई। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो क्या है, उसकी लंबाई में जो विकृति आई वो, और जो उसके डाया में विकृति आई, उस डाया की जो विकृति को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन या अनुप्रस्थ विकृति। अब देखिए यहां पर क्या है कि शुरुआत में जो वायर की लंबाई थी वो तो थी आपकी L, परंतु जब इस पर फोर्स लगाया गया तो इसकी लंबाई हो गई डेल L। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति आपकी ये आ गई, अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है आपकी डेल L अपॉन L। बल लगाने पर इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ विकृति हुई, लेटरल स्ट्रेन उत्पन्न हो गई डेल D अपॉन D। अब इसका और इसका जो रेशियो है, ठीक है, मतलब आपका जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारा पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो पॉइजन रेशियो आपका कितना हो गया, इसको डिनोट क्या करते हैं, पॉइजन रेशियो को डिनोट करते हैं आपके सिग्मा से। तो क्या आ गया आपका, इसको यहां लिखते हैं सिग्मा इक्वल टू डेल D अपॉन D अपॉन डेल L अपॉन L। ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो, मतलब लंबाई में जो विकृति हुई और मोटाई में विकृति, मोटाई या डाया, इन दोनों में जो विकृति का रेशियो होता है वही पॉइजन रेशियो कहलाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ का पॉइजन अनुपात उसकी अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। व्यवहारिक रूप से जो पॉइजन रेशियो का मान है वो आपका 0 से लेकर 0.5 के मध्य होना चाहिए। मतलब जो हमारा पॉइजन रेशियो है वो आपका 0 से 0.5 इसके बीच होना चाहिए। ठीक है, पॉइजन रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता है, ये बीमालेस होता है पॉइजन रेशियो। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि लंबाई में वृद्धि होने पर, यदि हमने वहां पर माइनस लगा दिया तो क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि लंबाई में वृद्धि होने पर व्यास में कमी आ जाती है। तो ये प्रत्येक धातुओं का पॉइजन रेशियो अलग अलग होता है। यदि बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो पॉइजन रेशियो है वो आपका 0.16 होता है। अगर पीतल की बात करते हैं तो पीतल का जो पॉइजन रेशियो है 0.26। कॉपर का जो पॉइजन रेशियो है 0.32 और लोहा का जो पॉइजन रेशियो है वो आपका 0.27। स्टील का पॉइजन रेशियो 0.19 होता है।
तो जो लंबाई में विकृति है और उसकी जो डाया में विकृति है, उसी का रेशियो पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप पॉइजन रेशियो को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। इसमें क्या करते हैं, किसी वायर को एक जगह लटका दिया, उस पर एक डिफॉर्मेशन बल लगाते हैं। डिफॉर्मेशन बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और उसके व्यास में कमी हो जाती है। जो लंबाई में वृद्धि होती है उसे कहते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और मोटाई में जो कमी आती है उसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका जो अनुपात होता है वही पॉइजन रेशियो कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप पॉइजन रेशियो को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।